था 6.5% ऊपर है। हिंदुस्तान जिंक में भी आप अगर देखेंगे करीब 4% की मूव आती हुई दिख रही है। क्या चल रहा है दोनों काउंटर्स में, इतना बड़ा एक्शन हो, क्या दोनों के मूव में कोई रिलेशन है? आइए समझते हैं एक बार। अरमान है हमारे साथ तैयार। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, देखिए दिन में एक सर्कुलर आता हुआ दिखा है हिंदुस्तान जिंक की तरफ से। सर्कुलर ये आया है कि बोर्ड ने जो कमेटी है, कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटी है, उन्हें कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए इवेल्युएट करने के लिए जो है ऑथराइज कर दिया है। अब उसमें वो क्या कह रहे हैं, जिंक और लेड, उसी के साथ साथ सिल्वर और जो रिसाइकलिंग कारोबार है, उन्हें अलग अलग जो है एंटिटीज बनाने पर जो है विचार किया जाएगा। हर बिजनेस की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो हर बिजनेस में बढ़िया पोटेंशियल होने के चलते ये जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग है उसे रिव्यू किया जाएगा। अब इसके लिए मैनेजमेंट ने यहां पर उन्होंने ये भी अपडेट दिया है कि मैनेजमेंट जो एक्सटर्नल जो एडवाइजर्स हैं उन्हें भी नियुक्त करेगा ताकि वो इस इवेल्युएट कर सके कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से की जा सकती है। और उसमें इंटेंशंस बोर्ड ने क्लियरली करा है कि उनको जो शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग करनी है और सही कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटल एलोकेशन करना है। और आप देखें जो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, ताकि हर एक बिजनेस अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस करते रहे, इसलिए वहां पर जो है रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए यहां पर ये अपडेट आता हुआ दिखा है। अब अगर आप देखें वेदांता पर भी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी थी। सबसे पहले तो वेदांता की हिंदुस्तान जिंक में 65% के आसपास की हिस्सेदारी है। अब रिपोर्ट्स क्या आई थी? रिपोर्ट्स ये आई थी कि वेदांता भी अपने कारोबार को जो डीमर्ज करने के लिए जो एक डील है, उस डील को पूर्ण करने के लिए काफी करीब है। यहां पर ये रिपोर्ट्स आती हुई दिखी थी। इन सभी कारोबार में स्पेसिफिकली अगर आप बात करें, मेटल हुआ, पावर, एल्यूमिनियम या ऑयल एंड गैस कारोबार, इन सभी को जो है कंपनी डीमर्ज करेगी और इसके चलते जो कंपनी पे ग्रुप लेवल पे जो कर्ज है उसको अगर आप कम करने में काफी सहायता होती हुई दिखी थी। तो जस्ट रिपोर्ट्स वेदांता की आई थी और उसके बाद अब हिंदुस्तान जिंक की तरफ से भी अपडेट आता हुआ दिखा है कि उन्होंने बोर्ड कमेटी जो है ये अपने अपने कारोबार को डीमर्ज करेगी या फिर उसको जो अलग से लिस्टेड एंटिटी उनको लिस्ट करने पर भी वो विचार करेंगे। तो ये इंटरेस्टिंग है। दोनों में आप बात कर रहे हैं कि डीमर्जर हो सकता है। बिल्कुल वैल्यू क्रिएशन की स्टोरी हो रही है और हिंदुस्तान जिंक के डीमर्जर से वेदांता को फायदा होगा और वेदांता भी डीमर्जर बिल्कुल कर रहा है। ओके, इंटरेस्टिंग है। चार्ट चेक लेंगे एक बार, जरा शरद जी से राय लीजिए। शरद जी, दोनों ही डीमर्जर के प्लान कर रहे हैं, वेदांता और हिंदुस्तान जिंक, वैल्यू क्रिएशन? और देखिए, जिस तरीके की कंडीशन में ग्रुप लेवल पे जो इंटरनेशनल वेदांता रिसोर्सेज आ गया है, उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, चाहे जनवरी ऑनवर्ड्स बड़े पेमेंट्स ड्यू हैं। हम सबको पता है कि कंपनी में एसेट्स बहुत सारे हैं, बट इतना सारा इंटरट्वाइंड है और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में है कि उनको प्रॉब्लम्स हो रही है। तो मुझे लगता है ये एक डिसेंट मूव है और दोनों में अगर आप कंपेयर करें तो मुझे लगता है वेदांता मच बेटर है इन वैल्यूएशंस पे। 30-35 रुपए के आसपास की अर्निंग आती है, अभी कितना 220-25 पे चल रहा है। तो ऑप्टिमिस्ट पे बहुत मॉडरेट टारगेट्स भी पकड़े तो मुझे लगता है 270-280, और थोड़ा अग्रेसिव पकड़े तो 350 के आसपास तक के टारगेट वेदांता में लॉन्ग टर्म आ सकते हैं। तो दोनों में से अगर मुझे एक चुनना हो तो मुझे लगता है वेदांता में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ये अपसाइड की। हालांकि डिविडेंड यील्ड वगैरह मोस्ट प्रोबेबली एचजेडएल में से सारा कैश लगभग निकल गया है, तो बहुत ज़्यादा स्कोप वहाँ से नहीं है। बट जैसा वेदांता की प्लान है एलुमिना फैक्ट्री को एक्सपैंड करने की, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में और बड़े एक्सपेंशन हैं वो भी अगले 2-3 साल में किक इन रेगुलर करेंगे। तो मुझे लगता है वेदांता एक काफ़ी बढ़िया बेट होनी चाहिए, कंजर्वेटिवली 275, अग्रेसिवली 350-325 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, 350, 350, 100 रुपए ऊपर के टारगेट दे रहे हैं शरद जी।